तो गर्व होता है क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए 3 बच्चे 2 आर्मी में हो चुके हैं। जब भी आते हैं पैर छू के प्रणाम करते हैं तो बहुत माने आपकी पढ़ाई हाँ, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 2 हो गए हैं आर्मी में और एक टीचर में अभी पिछले बार उसका बीपीएससी निकाला। मीटिंग भी हम लोग को 8 रात बज जाता है सिवान में। उस वे में लोगों का नजरिया क्या होता है कि फलाना की लड़की पढ़ा रही है, गई है सिवान तो आखिर अभी तक आए। 8 बजे कौन मीटिंग होता है सिवान में, इस लैंग्वेज से अपने आप को मेरा ऑल टाइमिंग चलता है तो फ्री एडमिशन ही चलता है। पढ़े और आगे बढ़े तो कहीं वही देखा जाता है कि आर्थिक व्यवस्था उसकी सही नहीं होने के वजह से बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं आज मेरी भी आर्थिक व्यवस्था शायद कहीं अच्छी होती तो मैं भी इस पोस्ट से शायद कहीं आगे बढ़ी होती। क्योंकि ये दर्द मुझे बहुत खलता है कि शायद मेरे भी पिताजी के पास अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही होती तो शायद मैं भी कहीं अच्छे पोस्ट पे हूँ। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं मैं लड़का और लड़कियों में भेद नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है कि अभी भी अपने बिहार खासकर मैं जिस स्थान पे हूँ वहाँ लड़के लड़कियों में काफी भेद पाया जाता है। 80%। अच्छा 80%। तो 9 साल 8 मार्च को हो जाएगा और मैं एडमिशन फ्री ही करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूँ अनु और इस वक्त पहुंचे हुए हैं दरौली प्रखंड के क्रोम पंचायत में शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल। ऐसे फैमिली से बच्चे आते हैं जो कि गार्जियन सोचते हैं कि मैं अपने लड़का को पढ़ाऊं लड़की को ना पढ़ाऊं, गवर्नमेंट विद्यालय में डालूं। तो इस चीज को लेकर के मैं लड़कियों को बहुत ही फोर्स करती हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक पहुंची हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं यहाँ तक आई हूँ और अपने बच्चों को अपने बच्चियों को इससे भी आगे बढ़ाऊं। और मेरा फर्स्ट और लास्ट यही इच्छा रहता है, यही एम है कि अपने बच्चों को जहाँ तक भी हो सके वो उसके पास पैसा हो या ना हो, अच्छा मुझे पढ़ाना ही इतना स्ट्रगल आप करके यहाँ तक पहुंची हुई है, हालांकि नौकरी छोड़ करके आप इस शिक्षा में आई हुई है क्योंकि शिक्षा का महत्व आप जानती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा देखिए, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा अगर किसी के पास होगी तो कलम में वो ताकत होगा कि अपना नाम और अपना पहचान सभी चीज बना सकते हैं और क्षेत्र का नाम भी रोशन कर सकते हैं। अगर यहाँ बैठी हैं, आप खुद एक महिला प्रभारी मीडिया हैं, आप इस चीजों से जूझी होंगी। मैं भी यहाँ तक आई हूँ, डीएमएसपी जिसके साथ भी मान लीजिए हम लोग का मीटिंग होता है और पर जो नहीं जानता है अगर कभी कभी ऐसे होता है पढ़ोगे बढ़ोगे आगे जाओगे तब तो पता चलेगा शिक्षा है क्या चीज। और जो भी है अगला जा रहा है कहाँ जा रहा है। तो आपने देखा था भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अच्छा, यानी कि इस पोस्ट से आप नाखुश तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप इसी पोस्ट से मुझे जाने हैं और मुझे बहुत लोग जानते हैं, ब्लॉक से लेते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोग मुझे पहचान रहे हैं। तो सकते हैं कि मैडम का पढ़ाया हुआ वो सब आते हैं, सब कितना गर्व जब भी आते हैं कुछ न कुछ लेके आते हैं सब। मैडम के लिए गिफ्ट लाया जाता है, 2 आर्मी में है और 1 टीचर में है, तो कहीं ना कहीं नहीं है मैम कि मतलब वो हमारे अपने बच्चे नहीं है। आएगा सब पैर छुएगा सब फिर बिल्कुल एकदम अपने जैसे बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्राउड फील होता है उन सबों को देख करके। तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे बैठी हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम जहाँ से आप जो काम कर रही हैं। अभी हमारे यहाँ 32 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में है। 32 बच्चे, जबकि स्कॉलरशिप का पैसा जैसे कि गवर्नमेंट विद्यालय में 100 में 100 बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है, बट मेरा स्कूल जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है 2017-18 से तो 25% बच्चों को SC/ST बच्चे को मिलता है, तो उसमें 32 बच्चे हैं, बट हमारे यहाँ अभी 22 बच्चे को ही स्कॉलरशिप का पैसा। ये भी देखा जाता है कि कहीं न कहीं गार्जियन के अगर एक माँ बाप के 3 बच्चे होते हैं तो उनमें कोई ऐसा बिल्कुल पढ़ाया जाता है। बिल्कुल वैसे मैं करती हूँ, वैसे ही करती हूँ। वैसे है नहीं, हर प्राइवेट वाले नहीं करते हैं लेकिन मुझे किसी दूसरे से लेना देना नहीं रहता। लोगों ने कहा था फलाना के स्कूल में हुआ, अरे हुआ तो ले जाइए, अगर हमसे आप सर्टिफाई नहीं है तो ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, आप पर्स लेके जाइए। फिर कल परसों अगर मेरे में मेरिट होगा तो आप रिटर्निंग जरूर आइएगा।
मैडम चैलेंज दे रही है कि अगर मुझ में मेरिट होगा तो आप अपने बच्चे को रिटर्न लेकर के आइएगा, अगर आप सर्टिफाई नहीं होते हैं तो। लेकिन इनकी गारंटी है कि यहाँ के बच्चे जो अगर पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो देख सकते हैं इस प्रकार से आर्मी में 2 नौजवान भर्ती हैं, एक टीचर बन चुका है। और जब वो बच्चे यहाँ पर आकर के इनके चरण को स्पर्श करते होंगे तो इस स्कूल का कितना नाम रोशन होता होगा और इस क्षेत्र का, इस जिले का नाम रोशन होता होगा। मैडम क्या क्या सुविधा और दी जाती है? स्टार्टिंग में तो बहुत कम था, बट धीरे धीरे बहुत कुछ मैंने कर लिया। जैसे कि हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब भी है, बैठने का फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था आप देख ही रही हैं जी। कि जैसा है वैसे आपके सामने दिख रहा है। और स्मार्ट क्लास भी है, ये पिछले 2021 में स्मार्ट क्लास में लगाई थी। उस समय ये थाना प्रभारी भी मंडल जी थे, आए थे, ओपनिंग वगैरह में सब लोग आए थे उस टाइम। और पढ़ने के लिए मान लीजिए अलग से स्पीकिंग के लिए मैं टीचर रखी हूँ जो कि आते हैं मैरवा से। छुट्टी के बाद 1 घंटा वो बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट। उसका पैसा मैं देती हूँ, गार्जियन नहीं देते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं अपने तरफ से उनको रखी हूँ कि वो पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे वो स्कूल तो नर्सरी टू 8 तक रजिस्ट्रेशन है, तो 8 तक ही अभी चलता है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें, संपर्क करे गार्जियन तो आपसे एडमिशन करा सके आप। 82 94 94 92 22 ये मेरा नंबर है। अच्छा। 8294949222। ये नंबर एनी टाइम ऑन रहता है। व्हाट्सएप नंबर